हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा एक्यूट हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अगर इस हेपेटाइटिस को डायग्नोस करना हो तो ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस ए की IgM एंटीबॉडी को मैयर करते हैं। ठीक है, इस लेवल को मैयर करेंगे तो हेपेटाइटिस ए को डायग्नोस हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसके सीरम मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पास्ट UHS MCQs में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन में क्या होता है, इसमें सरफेस एंटीजन और कोर IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शन में सरफेस एंटीजन और कोर IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो उसमें IgM एंटीबॉडी होती है और अगर क्रॉनिक हो तो उसमें IgG एंटीबॉडी होती है। तो सेम वही वाला केस है, दोनों एक्टिव और क्रॉनिक इन्फेक्शन या एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर सरफेस एंटीजन और कोर एंटीबॉडी होती है, लेकिन कोर एंटीबॉडी जो एक्यूट है उसमें IgM होगी और क्रॉनिक में IgG होगी। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। अगर इन्फेक्शन पास्ट या रिकवर्ड है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन एक तो काफ़ी पुराना हो गया है तो इस वजह से कोर IgG एंटीबॉडी होगी। दूसरा रिकवर हो गया है, इसका मतलब कि अब कोई भी एंटीजन पेशेंट के ब्लड में नहीं है बल्कि सरफेस एंटीबॉडी है। तो जो रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पास्ट में कभी हेपेटाइटिस बी हुआ था, उनके अंदर दोनों ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, सरफेस एंटीबॉडी और कोर IgG एंटीबॉडी। ठीक है, और वैक्सीनेशन अगर किसी की करें तो उस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता, सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। तो उस केस में पेशेंट के ब्लड में सिर्फ सरफेस एंटीबॉडी होती है, ना तो एंटीजन होता है और ना ही कोर एंटीबॉडी होती है। उन्हीं बातों को मैंने दोबारा से लिख दिया फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके कि एक्टिव इन्फेक्शन में सरफेस एंटीजन कोर IgM एंटीबॉडी, क्रॉनिक में सरफेस एंटीजन कोर IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। पास्ट इन्फेक्शन में दोनों ही एंटीबॉडीज़ सरफेस और कोर IgG और पोस्ट वैक्सीनेशन में सिर्फ सरफेस एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एक बात और कि जो ई एंटीजन और ई एंटीबॉडी होती है वो हाई इन्फेक्टिविटी को शो करती है और वो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों इन्फेक्शंस में पॉजिटिव हो सकती है। ये भी UHS MCQs में रिपीट हुई है बात कि जो ई एंटीजन है वो इन्फेक्टिविटी शो करती है और क्रॉनिक में भी हो सकती है और एक्टिव या एक्यूट इन्फेक्शन में भी हो सकती है। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि अगर ई एंटीजन या एंटीबॉडी है, स्पेसिफिकली एंटीजन की बात करें क्योंकि वो इन्फेक्टिविटी को शो करता है, तो वो इन दोनों में पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट पीड्स में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर करते हैं, ख़ास तौर पे मदर के हेपेटाइटिस के स्टेटस को देख के बच्चों के अंदर ये वैक्सीनेशन हमने करनी है, इसलिए हम इसको पीड्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर तो मदर हेपेटाइटिस, या तो एक केस होगा कि मदर हेपेटाइटिस नेगेटिव है, एक केस होगा कि मदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, या मदर का हेपेटाइटिस के स्टेटस का पता ही नहीं है। 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर तो मदर हेपेटाइटिस नेगेटिव है, कंफर्म है, टेस्ट हो चुका है मदर का, तो ऐसे मदर का जो बच्चा होगा उसको बर्थ पे वैक्सीनेशन देंगे। ठीक है, अब वैक्सीन की 3 डोजेस देंगे, बर्थ पे देंगे, फर्स्ट मंथ पे और 6 मंथ्स पे। ठीक है, तो ये वो मदर है जिसके बच्चे जिसको हेपेटाइटिस नहीं है और कंफर्म है टेस्ट पे। ठीक है, अगर मदर पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी से तो फिर बच्चे को वैक्सीनेशन भी उसकी करेंगे, उसको IV इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे और साथ में पोस्ट वैक्सीनेशन टेस्टिंग भी करेंगे, कंफर्म करेंगे कि अब बच्चे को वो कंडीशन रिजॉल्व हुई है या क्रॉनिक हो गई है। ठीक है, तो वैक्सीन हम देंगे वो इसी तरह से 3 डोजेस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे बर्थ के फ़ौरन बाद और साथ में 9 to 18 मंथ्स के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन टेस्टिंग करेंगे सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए, ताकि अब हेपेटाइटिस के स्टेटस को चेक कर सकें। और अगर मदर का स्टेटस नहीं पता कि उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर उसने टेस्ट नहीं करवाया हुआ, तो फिर बर्थ के 12 घंटे के बाद वैक्सीन देंगे। ये वाली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और ये वैक्सीन देंगे 12 घंटे के बाद और साथ में मदर के स्टेटस को चेक करेंगे कि कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है हेपेटाइटिस बी से।